हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट का जो आपका सब्जेक्ट है इसका यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जॉन लॉक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे होब्स के बारे में कि जो होब्स थे उन्होंने पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में क्या कहा, उसके बारे में होब्स ने क्या विचार दिए। इसके अलावा ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में होब्स ने क्या कहा यही जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, होब्स जो थे उन्होंने पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म यानी कि स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। तो आइए जानते हैं ये क्या था। होब्स जो थे उनका पूरा नाम था थॉमस होब्स। वो एक आधुनिक राजनीतिक विचारक थे, एक प्रमुख दार्शनिक थे जिन्होंने राज्य, मानव स्वभाव, समाज, इन सब की संरचना पर अध्ययन किया तथा अपने विचार दिए। होब्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन उनकी एक पॉपुलर बुक थी जिसमें उन्होंने राज्य, सामाजिक अनुबंध, मानव स्वभाव तथा संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी के विषय में विचार से अपने विचार दिए, विस्तार से चर्चा की। ठीक है, होब्स जो थे वो एक राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद का विचार दिया। स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद का उनका जो विचार था ये इस पर आधारित है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होता है तथा स्वायत्त होता है तथा उसके पास अपनी सुरक्षा व संपत्ति का अधिकार होता है। तो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म यानी कि स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद का मतलब यही है कि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के पास स्वतंत्रता का अधिकार है तथा उन सभी के पास खुद की सुरक्षा व अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार भी है। अब जो होब्स थे उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में भी बहुत सारी विचारधाराएं दी। होब्स ने कहा कि मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है, प्रतिस्पर्धात्मक होता है। हर व्यक्ति खुद के स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य करता है। ठीक है, हर व्यक्ति जो होता है वो प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव का होता है, मतलब कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो दूसरे व्यक्ति से आगे निकले। तो एक तरीके से हर व्यक्ति के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। ये विचार किसने दिया? होब्स ने दिया। ठीक है, होब्स मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य करता है। हर व्यक्ति के लिए एक ही प्राथमिकता होती है कि वो अपनी सुरक्षा करे, अपनी संपत्ति को बढ़ाए तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करे। होब्स ने कहा कि मनुष्य के स्वभाव में लालच, भय तथा सम्मान की इच्छा जैसी भावनाएं होती है जो कि निरंतर उसको संघर्ष की स्थिति में रखती हैं। हर व्यक्ति निरंतर संघर्ष करता रहता है। क्यों करता है संघर्ष? क्योंकि उसके मन में लालच की भावना होती है तथा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है। एंड क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है तो इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। ये विचार होब्स ने दिया। होब्स का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से असुरक्षित है तथा हिंसक है। अगर व्यक्ति को अनियंत्रित यानी कि बिना नियंत्रण किए छोड़ दिया जाए, अनियंत्रित छोड़ दिया जाए कि जाओ तुम्हारे पास अधिकार है, तुम कुछ भी करो, अगर व्यक्ति को ये कह दिया जाए तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वभाव से हिंसक है एंड वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये विचारधारा भी होब्स ने दी। इसलिए होब्स का मानना था कि एक मजबूत राज्य होना चाहिए, एक मजबूत कानून होना चाहिए ताकि ऐसे स्वार्थी मनुष्य को नियंत्रित किया जा सके तथा समाज में शांति व व्यवस्था बनाई जा सके। आइए अब जानते हैं स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में होब्स ने क्या कहा। तो होब्स जो थे उन्होंने राजनीतिक दर्शन के बारे में बहुत ही मुख्य अवधारणा दी। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ नेचर की अवधारणा दी। इसके अनुसार उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो है ये वो स्थिति होती है जिसमें मनुष्य बिना किसी राजनीतिक संगठन या राज्य के रहता है। इस अवस्था में कोई कानून, सरकार या समाज नहीं होता। ये विचारधारा होब्स ने दी। ठीक है, होब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक अवस्था वो स्थिति है जब मनुष्य बिना किसी राजनीतिक संगठन के
समाज में रहता है, ऐसे समाज में जिसमें ना कोई कानून हो, ना कोई सरकार हो, ना कोई समाज हो, ऐसी अवस्था को ही प्राकृतिक अवस्था कहा है होब्स ने। ठीक है, होब्स ने इस अवस्था को सभी के खिलाफ सभी का युद्ध यानी कि वॉर्स ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल कहा। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की सुरक्षा तथा जीवन हमेशा खतरे में होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता। इस अवस्था में ना न्याय होता है ना अन्याय होता है, क्योंकि कोई भी सार्वभौमिक कानून या अधिकार नहीं होते। इसलिए प्राकृतिक अवस्था यानी कि नेचुरल स्टेट को होब्स ने गलत बताया समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो है वो हमेशा असुरक्षित स्थिति में रहता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको आकर मार सकता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में अराजकता होती है, ना कोई राज्य होता है, ना कोई कानून होता है, ना कोई अधिकार होता है जो व्यक्तियों की रक्षा करे दूसरे व्यक्तियों से। ठीक है, होब्स ने इस प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना, हिंसक माना तथा तर्क दिया कि मनुष्य को इससे बाहर निकलने के लिए एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसी कारण लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक राजनीतिक समाज का निर्माण लोग करते हैं, जिसमें एक राजा को चुना जाता है जो कि समाज में सभी लोगों को नियंत्रित करें तथा सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुबंध तथा सहमति, इसके बारे में होब्स ने क्या कहा वो देखते हैं। तो होब्स जो थे उन्होंने जितने भी राजनीतिक विचार दिए, इन सभी में सामाजिक अनुबंध की भावना का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचलन किया, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोत्साहित किया। होब्स ने सामाजिक अनुबंध की अवधारणा को केंद्र में रखा। उनके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था से अगर बाहर आना चाहता है तथा शांति व सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है। इस अनुबंध के तहत व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को त्याग कर एक राज्य या शासक को सौंप देता है, जो कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा कानून को लागू करता है। सामाजिक अनुबंध के तहत लोग सहमति देते हैं कि वो एक शासक या सरकार का पालन करेंगे ताकि समाज में अराजकता या हिंसा ना फैले। ठीक है, ये जो सहमति है इसको स्वतंत्र इच्छा यानी कि कंसेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें लोग अपनी खुद की इच्छा से अपने कुछ अधिकारों का त्याग करके शासक को सौंप देते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता को सौंप दिया जाता है, जो व्यक्ति क्या करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा कानून का पालन करवाने में, समाज में शांति स्थापित करने में वो व्यक्ति क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध कहा। होब्स का ये भी मानना था कि एक बार जब लोग सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं तो उनको राज्य की सत्ता का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य के खिलाफ विद्रोह करे तो या फिर इस अनुबंध को तोड़ दे तो यह राज्य की सुरक्षा व शांति के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए सहमति की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। अगर सहमति नहीं होगी तो क्या होगा, समाज में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी तरीके से होब्स ने राज्य तथा संप्रभुता के बारे में भी काफ़ी बातें कही। होब्स ने कहा कि राज्य तथा संप्रभुता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब लोग सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं तो वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक संप्रभु या शासक को सौंप देते हैं। वो जो व्यक्ति होता है वो सॉवरेन यानी कि संप्रभु होता है, मतलब कि उस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं होता। वो व्यक्ति क्या करता है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह संप्रभु एक व्यक्ति हो सकता है या एक समूह भी हो सकता है या कोई भी सर्वोच्च सत्ता हो सकती है जो कि राज्य का संचालन करे। ठीक है, होब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य तथा सीमित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि संप्रभु का निर्णय जो है वो अंतिम होता है, जिसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, संप्रभुता का उद्देश्य है समाज में कानून व व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। होब्स ने तर्क दिया कि अगर संप्रभु की सत्ता को सीमित कर दिया जाए
तो ये राज्य की सुरक्षा तथा शांति के लिए खतरा हो सकता है। तो ये होप्स ने विचार दिए संप्रभुता के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।